Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and doing homework on daily basis. Yesterday we have done question number 8 of exercise 8.1. I hope कि आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. वो फिल इन दी ब्लैंक्स थी जिसमें हमने प्रूफ करना था और प्रूफ करके हमने बताना था कि क्या हमारी ये चीज़ इसके इक्वल आती है कि नहीं. कुछ पार्ट्स मैंने किए थे और मैंने कहा था कुछ पार्ट्स आपने प्रूफ करके ख़ुद देखने हैं. और मैंने उसके बाद एक्सरसाइज 8.2 हमने स्टार्ट की थी जिसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवाया था जिसमें हमने बाइनरी रिलेशंस के बारे में किया था और मल्टीप्लिकेशन की थी कि कैसे मल्टीप्लिकेशन की जाती है और डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट की जाती है. और पार्ट 2 मैंने आपको होमवर्क दिया था लेकिन काफ़ी बच्चों ने हमें मैसेज करके बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया जाए. तो मैं फिर आज क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ. चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर है मेरा 270. पेज नंबर इज़ 270. तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेसन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों. इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए हमारे पास गिवन है ए इज़ इक्वल टू -2 1 एंड 4. ये हमारे पास ए का सेट गिवन है. देन राइट 2 बाइनरी रिलेशंस. हमने 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं जैसे हमने प्रीवियस में किया इन ए के साथ. आल्सो राइट देयर डोमेन्स एंड रेंज. अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिलेशन बनाने के लिए बाइनरी रिलेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी. अब यहाँ पे बेटा बच्चों ने अक्सर ये पूछा कि हमने मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना. तो देखिए क्वेश्चन में जैसे पार्ट नंबर 1 में हमें था कि ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई ए हमने किया था. तो देन हमने वहाँ से 2 बाइनरी रिलेशंस बनाए. अब बेटा यहाँ पे वो आपको बेशक नहीं कहा लेकिन बाइनरी रिलेशंस उसी सूरत में बनेंगे जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे. और यहाँ सेट एक ही है यानी ए का सेट गिवन है तो हमें मल्टीप्लाई भी ए ही से ही करना है. तो क्या करेंगे, ए इज़ इक्वल टू -2 1 एंड 4. हमने अगेन राइट किया. सबसे पहले हम ए मल्टीप्लाई ए फाइंड करेंगे. ए मल्टीप्लाई ए यानी -2 1 4. देन मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या एज इट इज़ अगेन ए -2 1 एंड 4. क्योंकि जब तक हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे हम क्या नहीं बना सकते, बाइनरी रिलेशंस नहीं बना सकते. तो हम कैसे वो चूज़ करेंगे जी. स्टार्ट करते हैं. -2 को पहले सबके साथ, -2 को -2 के साथ, -2 के साथ, कोमा दिस इज -2 1 के साथ, -2 4 के साथ. अगेन 1 को -2 के साथ, 1 को 1 के साथ, 1 को 4 के साथ. अब 4 को सबके साथ करना है. 4 को -2 के साथ, देन 4 को 1 के साथ और 4 को 4 के साथ, 4 को 4 के साथ. ये हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, ए मल्टीप्लाई ए. क्लियर बच्चों. अब हमने क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट 2 बाइनरी रिलेशंस. हमने 2 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं. तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, 2 बाइनरी रिलेशंस ऑफ किसके, ए मल्टीप्लाई ए आर के. ए मल्टीप्लाई ए के हमारे पास बाइनरी रिलेशंस क्या हैं. तो हम नेम दे देते हैं. एक को R1 का यानी रिलेशन यानी R1 के नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और दूसरे को हम R2 से. ये हमारे हो जाएंगे 2 बाइनरी रिलेशंस. अब हमने चूज़ करने हैं. मैंने आपसे कहा था कहाँ से, ए मल्टीप्लाई ए आपके पास गिवन है, यहाँ से हम
लेकिन कम से कम आपने कितने लेने हैं, 2 से ज़्यादा आप ले सकते हैं लेकिन कम नहीं ले सकते। ठीक है जी, तो हम चूज़ कर लेते हैं जी, चूज़ कीजिए। हम एक ले लेते हैं ये वाला, ठीक है जी, -2, नेक्स्ट ले लेते हैं -2 एंड 1, एक और भी ले लेते हैं साथ। ऐसा करते हैं, ये लास्ट वाला ले लेते हैं 4, मैंने 3 लिया, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारे पास R1 आ गया, ठीक है। अब इनके अलावा हम R2 में ले लेते हैं, R2 जो हमारे -2 एंड 4 ले लेती हूँ, देन 1 एंड -2 ले लेते हैं, ठीक है जी। फिर अगर आपने, मैंने एक ये लिया, एक ये लिया, आप ये नहीं लेना चाहते मत लें, आप ये ले लें एज यू विश। क्या आ जाएगा, आप ये ले लें 1 4, मैं एक ज़्यादा ले लेती हूँ, 4 ले लेते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट ले लेती हूँ 4 -2। यहाँ पे क्लियर होगी बात, ठीक है। मैंने R1 R2 2 बाइनरी रिलेशंस ले लिए, मैंने R1 में 3 लिए और यहाँ पे मैंने 4 ले लिए, ठीक है बच्चों। अब हम जी बच्चों, हमने यहाँ पे 2 बाइनरी रिलेशंस बना लिए। अब हम क्या बनाएंगे, डोमेन एंड रेंज। अब हम डोमेन और रेंज पहले R1 की लेंगे, फिर हम R2 की। तो स्टार्ट करते हैं पहले R1 से। पहले हम R1 की कैसे लेंगे, मैं DOM शॉर्ट वर्ड है, किसके साथ, R1 की ले रही हूँ, तो मैंने राइट किया R1, ठीक है। फिर मैं R1 की ही रेंज लूँगी, तो मैं लिखूँगी RANGE, रेंज R1 इक्वालिटी। बात समझ आएगी कि R1 की यानी जो हमने फर्स्ट बाइनरी रिलेशन बनाया, इसकी मैं डोमेन भी लूँगी और रेंज भी लूँगी। डोमेन मैंने आपसे कहा था, जो ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड अ ऑर्डर पेयर, ये पूरा एक ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, दिस इज डोमेन, हर ऑर्डर पेयर का। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, -2 एंड 4, ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये हमारी डोमेन हो जाएगी। और रेंज क्या होता है, ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड क्या है, -2 1 एंड 4। क्लियर बच्चों जी, तो राइट कर लेते हैं डोमेन। डोमेन मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट में क्या आपके पास आ रहा है, -2 -2 अगेन है, तो हम 2 टाइम्स राइट नहीं करेंगे, 1 टाइम ही राइट करें, -2 एंड देन 4। ये हमारी होगी डोमेन किसकी, R1 की। फिर हम करेंगे डोमेन करने के बाद रेंज, रेंज सेकंड एलिमेंट होता है, तो सेकंड यहाँ पे क्या आ रहा है, -2 1 एंड 4, तो हम कैसे राइट करेंगे, -2 1 एंड 4, ये हमारा हो गया रेंज। क्लियर बच्चों, हमने डोमेन और रेंज R1 की फाइंड कर ली। अब हम किसकी फाइंड करेंगे, डोमेन और रेंज R2 की। तो करते हैं, यहाँ पे डॉम शॉर्ट वर्ड होता है, R2 रेंज R2, दिस इज R2। अब हमने R2 की डोमेन और रेंज यानी R2 जो सेकंड हमारा रिलेशन बना था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डोमेन मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये हमारी फर्स्ट एलिमेंट डोमेन है, तो डोमेन क्या बन जाएगी हमारे पास, -2 1, 2 टाइम है, 1 टाइम ही राइट करेंगे, -2 1 एंड 4, तो राइट कर लेते हैं, -2 1 एंड 4, ये हमारी होगी डोमेन। अब हम रेंज करते हैं, रेंज हमारे पास है 4 -2 4 -2, यानी कि 4 2 टाइम्स आ रहा है और -2 भी 2 टाइम आ रहा है, तो हम 1 सिंगल टाइम्स इनको राइट करेंगे। और पहले हम लिख लेते हैं -2 क्योंकि स्मॉलर होता है, देन 4 अरेंज करके मैंने लिख लिया। ये बच्चों हमारी डोमेन और रेंज फाइंड होगी, R1 की भी R2 की भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको बाइनरी रिलेशंस बनाना, डोमेन और रेंज फाइंड करना अच्छे तरीके से आ जाए। तो नोट डाउन योर डायरी, डायरी नोट कर लें, डायरी नोट कीजिए। एक्सरसाइज 8.1
2, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ योर होमवर्क, और प्लस आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस प्रैक्टिस, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हम रिलेशंस कैसे बनाते हैं, और आपको ये पता चल जाए कि हम उनके रिलेशन कैसे बनाते हैं, और रिलेशन के साथ हम उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर रिलेशन उन्होंने रिलेशन तो कह दिए फाइंड करने के लिए, लेकिन यही नहीं कहा कि A × B या B × A करें, तो लेकिन हमें पता होता है रिलेशन बनाने के लिए मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।